नमस्कार। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया। विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज सिंह मंडावी ने इसका संचालन किया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत कोरोना संक्रमण की वजह से बीमार हैं। इसकी वजह से पूरे सत्र का संचालन विधानसभा उपाध्यक्ष को करना है। छत्तीसगढ़ के संसदीय इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ, पूरे सत्र का संचालन उपाध्यक्ष ने किया हो। राष्ट्रगीत, वंदे मातरम और राज्य गीत अरपा पैरी के धार के गायन से सभा की कार्रवाई शुरू हुई। कार्रवाई शुरू होते ही विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज सिंह मंडावी ने विशेष सत्र और शीतकालीन सत्र के लिए दिवंगत हुए 4 पूर्व विधायकों के निधन की जानकारी दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक एक करते हुए दिवंगत विधायक के बारे में बोलते हुए कहा, इनके निधन से छत्तीसगढ़ की राजनीति और समाज को अपूर्णीय क्षति हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई विधायकों ने दिवंगत नेताओं से जुड़ी स्मृतियां साझा कर उनके योगदान को याद किया। सदन ने 2 मिनट मौन रखकर दिवंगतों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद सदन की कार्रवाई 5 के लिए स्थगित कर दी गई। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ विधानसभा का यह सत्र 30 दिसंबर तक प्रस्तावित है। किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि में विपक्ष, खासकर बीजेपी, आक्रामक है। वह सरकार को स्थानीय किसानों के मुद्दे पर घेरने की कोशिश में है। इसको देखते हुए सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का 93 साल की उम्र में निधन हो गया। खराब सेहत की वजह से मोतीलाल वोरा को आपको बता दें, कल रात एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। लंबे समय तक कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे मोतीलाल वोरा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल समेत अन्य नेताओं ने मोतीलाल वोरा के निधन पर दुख जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मोतीलाल जी वोरा जी उन वरिष्ठतम कांग्रेसी नेताओं में से एक थे जिनके पास दशकों का व्यापक प्रशासनिक और संगठनात्मक अनुभव था। उनके निधन से दुखी हूं। तो वहीं राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि वोरा जी एक सच्चे कांग्रेसी और अद्भुत इंसान थे। हम उन्हें बहुत ही मिस करेंगे। उनके परिवार और दोस्तों के प्रति संवेदना। प्रियंका गांधी ने कहा, मोतीलाल वोरा जी के निधन से कांग्रेस पार्टी के हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता को व्यक्तिगत तौर पर दुख महसूस हो रहा है। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, बाबूजी श्री मोतीलाल वोरा जी का जाना न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे कांग्रेस परिवार के लिए एक अभिभावक के चले जाने जैसा है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का निधन काफी दुखद है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग रायपुर से सटे गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई। मरने वालों में पति पत्नी और बुजुर्ग मां पिता शामिल हैं। घर की बहू के सिर पर पत्थर मारा गया, उसका शव घर की बाड़ी में मिला। बाकी तीनों के शव पानी की टंकी में मिले। 11 साल के बच्चे पर हमला किया गया। हमला करने वाले ने उसका सिर फोड़ दिया। बच्चा अस्पताल में भर्ती है। हमला किसने और क्यों किया, ये अभी पता नहीं चल पाया है। उसके पहले ग्रामीणों से सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम के पहुंचने पर करीब 1 घंटे के बाद दरवाजा खोला गया। पानी के टैंक में बालाराम और रोहित के भी शव मिले। घायल बच्चा दुर्गेश अभी सदमे में है, इसीलिए पुलिस उससे पूछताछ नहीं कर रही। पुलिस का मानना है कि दुर्गेश का बयान लेने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। चुनाव आयोग के आदेश के बाद 3 आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, जिसे लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जांच चल रही है, जल्द सच सामने आएगा। इसके अलावा नरोत्तम मिश्रा ने बंगाल में हुए अमित शाह के दौरे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कंगाल कर दिया निर्ममता ने। आज बंगाल जाओ तो पीड़ा होती है, आर्थिक कंगाली देखकर, आर्थिक बदहाली देखकर, बौद्धिक कंगाली देखकर, धार्मिक कंगाली देखकर
धार्मिक बदहाली देखकर, वहां मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में एक आशा की किरण दिखाई दे रही है लोगों को। अमित शाह जी का बंगाल का दौरा हर मायने में अत्यधिक सफल रहा है। जो जनसैलाब उनकी सभा में उमड़ा, जो जनसैलाब उनकी रोड शो में आया, वो देखते ही बनता था। केस डायरी अलग चीज है, सीबीडीटी की रिपोर्ट और चुनाव आयोग की रिपोर्ट अलग चीज है। इन दोनों को न मिलाएं अथवा भ्रम पैदा हो जाता है। केस डायरी के बारे में हवाला से लेकर अभी तक कई प्रकरण आ चुके हैं। केस डायरी जांच का विषय होती है, लेकिन सीबीडीटी जांच के बाद का विषय होती है। चुनाव आयोग का निर्देश जांच के बाद का विषय होता है। जो नाम जांच के बाद आए हैं, चुनाव आयोग ने भेजे हैं, उनके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बता दिया कि कानून अपना काम करेगा, कोई भी कितना भी बड़ा हो नहीं बचेगा। मामला कब दर्ज होगा सर? कार्रवाई प्रचलन में है, जल्दी ही आपके। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव विवेक खंडेलवाल ने बताया कि देश के लाखों किसान दिल्ली बॉर्डर पर मोदी सरकार द्वारा किसान विरोधी काले कानून के खिलाफ काफी दिन से धरने पर बैठे हैं, लेकिन मोदी सरकार किसानों की मांग सुनने के बजाय उन्हें आतंकवादी और माओवादी बताने में लगी है। उनके मंत्री और खुद प्रधानमंत्री किसानों की समस्या हल करने के बजाय किसान बिल को सही बताने के लिए रैली कर रहे हैं। वहीं इसी के विरोध में आज अहिल्या प्रतिमा उद्यान में बने कुंड में 2 घंटे तक सांकेतिक जल सत्याग्रह किया गया और किसानों के समर्थन में नारे लगाए गए और चेतावनी दी गई कि अगर जल्द ही किसानों के मांग को नहीं माना जाएगा तो जगह जगह मोदी सरकार के पुतले जलाए जाएंगे। देखिए, विगत 25 दिनों से किसान दिल्ली की बॉर्डरों पर बैठा हुआ है और वो किसान जो इस देश का अन्नदाता है, वो किसान जो आम आदमी तक भोजन पहुंचाता है, जो अनाज पहुंचाता है, आज वो किसान 25 दिन से इसी कड़कड़ाती ठंड के अंदर दिल्ली की बॉर्डर पर बैठा है। नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार और उनके मंत्री जिस हठधर्मिता का पालन करते हुए उन किसानों को खालिस्तानी कह रहे हैं, उन किसानों को आतंकवादी कह रहे हैं, इसके विरोध में आज किसानों के समर्थन में आज हमने यहाँ पे जल सत्याग्रह किया है। और इस जल सत्याग्रह का कारण ये है कि हम मोदी सरकार से मांग करते हैं कि वो किसान जो अन्नदाता है उसको एमएसपी दी जाए, उसको एमएसपी को कानून में लागू किया जाए। यही मांग को लेकर आज हमने सत्याग्रह किया है। मेरे साथ आज देवेंद्र सिंह यादव जी, गिरीश जोशी जी ने भी जल सत्याग्रह किया है। अगर किसानों की मांग मांगनी नहीं जाती है तो आने वाले समय में हम आज छत्तीसगढ़ में 2.5 साल के मुख्यमंत्री के चर्चाओं के बीच प्रदेश के स्वास्थ्य, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव की एक मन्नत से राजनीतिक माहौल गरमा सकता है। सिंहदेव ने सूरजपुर के खोपा देवता को 101 बकरे चढ़ाने की मन्नत मांगी है। जिला स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होने सूरजपुर के खोपा धाम गए सिंहदेव ने स्थानीय लोक देवता की पूजा अर्चना की और इस दौरान गांव के सरपंच और देवता के बैगा ने उनसे देवता की महिमा बताकर मन्नत मांगने को कहा। सिंहदेव ने मन्नत मांगी और बाद में वहां आयोजित सभा में सिंहदेव ने सार्वजनिक तौर पर कहा, मैं ऐसी मनौती जल्द नहीं मानता, खासकर अपने लिए, लेकिन आज 101 बकरे की बात कहकर गया हूं। अगर हो गया पूरा तो 101 बकरे चढ़ाने पड़ेंगे। मानता जल्दी नहीं मानता और खास करके अपने लिए, लेकिन आज 101 बकरे की बात करके गया हूं, तो अगर हो गया पूरा तो 101 बकरा चढ़ाना। मध्य प्रदेश के रीवा में खनिज विभाग की ओर से रेता से लोड हाईवा ट्रकों के ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपको बता दें, आज सुबह खनिज विभाग के द्वारा हनुमाना थाना अंतर्गत रीवा सीधी बॉर्डर पर अचानक से दबिश दे दी गई। दबिश की खबर सुनते ही सीधी जिले की ओर से रेता से लोड हाईवा ट्रकों के कुछ चालक ट्रक को छोड़कर वहां से भाग लिए। आपको बता दें, रेता से लोड हाईवा ट्रक सीधी जिले से प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में पिपराही के रास्ते रीवा जिले में अवैध रेता परिवहन करते हैं, जिसको देखते हुए रीवा कलेक्टर के निर्देश पर खनिज विभाग रीवा के द्वारा अवैध परिवहन और उत्खनन के खिलाफ अभियान चलाया गया। पुलिस और खनिज विभाग द्वारा कलेक्टर महोदय के निर्देशन, आईजी महोदय के निर्देशन में एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है,
जिसके अंतर्गत आज हनुमाना क्षेत्र में रेत से भरे ओवरलोड ट्रकों पर कार्रवाई हुई है। तो क्या कार्रवाई वाहनों को जब्त किया गया है और उनके ऊपर जो भी अवैध परिवहन का प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा और जो उसका डिस्पोजल होगा वो माननीय कलेक्टर न्यायालय में किया जाएगा। ये सीधी जिले की रेत खदान के ट्रक थे। सभी ट्रकों में अभिवन पास थे। अभिवन पास से अधिक मात्रा में इनमें बालू पाई गई है, इस वजह से इनको जब्त किया गया। नहीं, उनके पास वैधानिक टीपी थी। नहीं, ऐसा नहीं है। 8 गाड़ियों को हमने जब्त किया है जो कि भार क्षमता से अधिक परिवहन कर रही थी। सभी गाड़ियों के पास टीपियाँ थीं। टीपियों के अतिरिक्त अधिक मात्रा में उनके द्वारा खनिज का परिवहन किया जा रहा था। मध्य प्रदेश के उज्जैन में थाना पवासा क्षेत्र के अंतर्गत मक्सी रोड स्थित उद्योगपुरी में दोना पत्तल की फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से अचानक से आग लग गई। आग की लपटें इतनी भयावह थी कि रात 12 बजे तक 14 फायर ब्रिगेड भी आग पर काबू नहीं पा सकी। गनीमत रही कि पूरे मामले में कोई जनहानि नहीं हुई। फैक्ट्री में काम करने वाले सभी मजदूर शाम में ताला लगाते हुए चले गए थे, जिसके बाद यह हादसा हुआ। अग्निकांड में लाखों के नुकसान की संभावना जताई गई है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान 1368 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई और इसके साथ ही राज्य में इस वायरस से संक्रमित हुए लोगों की संख्या 2,66,266 हो गई। राज्य में 129 लोगों को संक्रमण मुक्त होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई। वहीं 1,507 लोगों ने गृह पृथकवास पूर्ण कर लिया। राज्य में कोरोना वायरस संक्रमित 7 और लोगों की मौत हुई। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि संक्रमण के 1368 मामले सामने आए। राज्य में वायरस से संक्रमित 3172 लोगों की मौत हुई है। एएनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ ब्रेक के बाद एएनबी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जोरदार हमला बोला। ममता बनर्जी ने कहा कि अमित शाह ने एक दिन पहले
पश्चिम बंगाल सरकार पर जो भी आरोप लगाए वो सिर्फ झूठ का पुलिंदा है। ममता ने कहा कि अमित शाह ने बिना तथ्यों की जांच किए उन पर आरोप लगाए। वो कल यानी मंगलवार को अमित शाह के हमले का सिलसिलेवार तरीके से जवाब देंगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मौजूदा समय में बीजेपी के नेता कुछ भी बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक धोखाबाज पार्टी है, राजनीति के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। हम सीए का विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये कानून के रूप में पारित किया गया था। बीजेपी नागरिकों के भाग्य का फैसला नहीं कर सकती, उन्हें अपने भाग्य का फैसला करने दें। हम सीए, एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ हैं। वहीं झज्जर के छावनी मोहल्ले में बीती रात एक 5 साल की मासूम बच्ची का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना को अंजाम पड़ोस के ही युवक द्वारा दिया गया। आरोप है कि घटना के अंजाम देने वाले युवक ने पहले तो मासूम बच्ची के पिता के साथ उसके घर पर जाकर नशे की हालत में मारपीट की और बाद में उसे उसके ही मकान के कमरे में बंद कर आरोपी उसकी 5 साल की मासूम बच्ची को उठाकर ले गया और बाद में परिजनों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी के घर से मासूम बच्ची के शव को बरामद किया। पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। और मेरे घर आया, वहाँ से छोरी उठा के ले गया ये, और छोरी दूसरी गली में छोड़ी और मेरे को निकाला। तो मैंने घबरा के मैं जाऊँ अपने बच्चे को देखूँ, मेरी घरवाली पहले इधर उधर भाग गई थी इसके चक्कर में। तो आपकी बेटी को कहाँ लेके गया था? ये अपने घर ले गया, फिर दूसरी गली में छोड़ के फिर अपने घर ये घर ले गया। मैंने जजमेंट लगाया कि मैंने कि अगर मेरी माँ उसकी माँ उठा के ले जाती बच्चों की तो दोनों बच्चों को उठा के ले जाती और छोरे को ले जाती और एक को थोड़ी ले जाती है। तो मैं गया भागा वहाँ, तो वहाँ आवाज़ आने लग रही थी बच्ची की। उधर उसने चिल्ली मारी, किसी ने सुनी नहीं। फिर मैं भागा तो एमएलए के यहाँ। किसकी आवाज़ आ रही थी? बच्ची की आवाज़ आई थी रोने की। अच्छा, फिर आप वहाँ पे गए थे, वहाँ क्या देखा था आपने? फिर वहाँ पे बाद तार हुआ तो नंगा पाया वो, और बच्ची के कपड़े कुपड़े तार रखे थे। फिर बच्ची एक्सपायर हो गई। जो सुबह हमारे को इतला मिली थी कि एक छावनी मोहल्ले की 5 साल की लड़की गायब है, उसका अपहरण हो गया है, जिस पे तत्परता से कार्रवाई करते हुए एसएचओ सिटी वहाँ जिस पे शक किया गया था उसके घर पे पहुँचे। जो उसके घर का दरवाज़ा तोड़कर आरोपी वहीं पे था और लड़की जो 5 साल की लड़की थी वो मृत अवस्था में पाई गई। जो इसके अंदर SC/ST एक्ट लगा था और पॉक्सो एक्ट लगा था, जिसकी तफ्तीश मैं स्वयं कर रहा हूँ मैं, और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लड़की का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पूछताछ की हो सर, क्या बात? अभी वो नशे में था, बार बार उससे पूछताछ की जा रही है। अभी उसका रिमांड लेंगे और रिमांड लेने के बाद पूरी घटना का जो भी ब्यौरा होगा वो आपसे शेयर कर लिया जाएगा। पोस्टमार्टम बोर्ड के द्वारा किया? बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम और वीडियोग्राफी, मामले की गंभीरता को देखते हुए ये दोनों चीज़ें अति आवश्यक हैं, तो वो हम करवा रहे हैं। मौके पे डेथ हो गई थी। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार के 2 सालों को असफल बताते हुए जिला कलेक्टर पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। प्रदेश में कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरा होने को लेकर महिला भाजपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्री पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि 2 सालों में महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं और राजस्थान का नाम देश भर में महिला अत्याचारों में पहचाना जाने लगा है। उनका कहना है कि 2 वर्षों में ना तो विकास के कार्य हुए, उल्टे महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं। महिला मोर्चा का जो प्रदर्शन था वो है महिलाओं पे अत्याचार। महिलाओं का अत्याचार यानी उनके साथ जो होने वाले दुष्कर्म है, या कहा जाए राजस्थान सरकार द्वारा जो कम समय में 2 साल में भी देखा जाए तो कितने सारे रेप और गैंग रेप होते जा रहे हैं, उनको ना हो इस चक्कर में आज हम अशोक गहलोत जी को ज्ञापन देने आए। अशोक गहलोत जी के नाम पर ज्ञापन देने आए। और भी कोई मुद्दे रहे इसमें? बिल्कुल, इसमें यही रहा है कि बालिकाओं के जो दुष्कर्म हो रहे उनका और उनको रोजगार, यानी कहा जाए गांव-गांव में जो लॉकडाउन की वजह से कहीं ना कहीं इनको रोजगार से भी वंचित रहे, वो चीज़ भी आज हमने सर के सामने रखी है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में मेवाड़ क्षेत्रीय संस्थान ने पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव को एक शिकायत पत्र सौंपते हुए शराब सेल्समैन की हत्या के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मात्र 50 घंटे में खुलासे का वादा किया था, लेकिन उसके बावजूद अभी कई दिन बीत चुके हैं, आरोपियों का पता नहीं। इसको लेकर क्षत्रिय समाज में भारी आक्रोश है।
आज हम लोग जो धरोल के अंदर जो वो शराब की दुकान पर विश्वनाथ प्रताप सिंह की जो निर्मम हत्या की गई, उसके संबंध में आज 20-21 दिन होने के बावजूद भी उस हत्या का पर्दाफाश नहीं हुआ। इससे राजपूत समाज सहित आम जन में आक्रोश व्याप्त है और उग्र आंदोलन की ओर अग्रसर है। इसलिए हम आज एक बार एसपी साहब को यह ज्ञापन देना है कि शीघ्र ही इस हत्याकांड में एक विशेष पुलिस दल गठित करके और तेजी लाए और दोषियों। वहीं हिमाचल के सिरमौर जिले में पच्छा तहसील के बाग बशोग में प्रदेश का पहला शी हाट बनकर तैयार हो चुका है और यहां पर महिला स्वयं सहायता समूहों के बनाए उत्पाद प्रदर्शित किए गए। इसके अलावा यहां पर सिरमौरी व्यंजन उपलब्ध कराए गए। इस शी हाट का संचालन 25 महिलाओं के समूहों द्वारा किया जाता है। अब इस शी हाट में अन्य विकास खंडों के महिला समूह और किसान अपने उत्पाद बिक्री हेतु रख सकेंगे। तो जो 5-6 हमारे विकास खंड हैं, उससे जितने हमारे महिला मंडल हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उनके जितने प्रोडक्ट बनते हैं उनका ये सेल सेंटर है। जितने हमारे फार्मर्स की प्रोड्यूस होती है उसकी फ्रेश वेजिटेबल्स की ये आउटलेट है। तो मैं आपके माध्यम से सभी से आग्रह भी करना चाहूँगा कि सी हाट से जुड़े जो प्रोडक्ट आपके सेल नहीं होते हैं आप वहाँ दें। हम सी हाट के माध्यम से जो सिरमौर की संस्कृति है। उधर उत्तर प्रदेश के रामपुर के इस बार में बरेली से चलकर आई एमएमवी मोबाइल वैन द्वारा स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र में कैंप लगाया गया। मौके पर डॉक्टर ने बताया कि इस मोबाइल वैन में सिविनेट मशीन इंस्टॉल की गई है, जिससे कि 2 घंटे के अंदर मरीज के बलगम की जांच हो जाती है। जांच में तुरंत पता चल जाता है कि मरीज को किस तरह की टीबी है। इस मौके पर स्वार में व्यापार मंडल के प्रतिनिधि मंडल स्वार और उनकी टीम ने स्वास्थ्य विभाग का सहयोग किया और लोगों को जागरूक किया। अस्पताल में ये बहन आई है बरेली मंडल से और ये आज जो टीबी की जांच हो रही है, इसमें हमारा व्यापार मंडल नगर अध्यक्ष अनवर अली और संरक्षक राकेश चंद्रा जी, हमारे कोषाध्यक्ष अजेंद्र राठौर और पूरी सारी टीम यहाँ पर मौजूद रही और इन्होंने सारा सहयोग करके वार्ड मेंबर नुक्कड़ सभा करके लोगों को बुलाया यहाँ पर, ताकि ज़्यादा तादाद में टीबी की जाँच हो सके और लोगों को ये पता चल सके कौन सी टीबी है, अपना परिवार स्वस्थ रह सके उनका। और लोगों को जागरूक किया है कि डरने की कोई बात नहीं है, ये टीबी की जांच है, इसमें कोई परेशानी वाली सामने नहीं आने वाली है। तुम्हारा व्यापार मंडल किस तरीके से सहयोग कर रहा है इनका टीबी? हमारा व्यापार मंडल गली मोहल्ला और मैं वार्ड मेंबरों को फ़ोन कर ताकि जो बुजुर्ग लोग हैं जिन्हें खांसी की प्रॉब्लम है या टीबी की प्रॉब्लम है, उन्हें बुला कर यहाँ जाँच करा रहा। व्यापार मंडल बहुत अच्छा सहयोग कर रहा है और हमारे जो डॉक्टर साहब हैं इनका हम बहुत धन्यवाद करते हैं। इन्होंने हमें बुलाया था और हमने संपर्क किया था कि आप हमें। और गाजीपुर बॉर्डर पर आग लगने की सूचना मिल पा रही है। सीधी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखाते हैं। ये सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से आग जो है वो विकराल रूप लेती हुई नजर आ रही है। ये सीधी तस्वीरें आप गाजीपुर बॉर्डर से देख सकते हैं, जहां पर इस वक्त में भयंकर आग लगी हुई है। तो आपको बता दें, लगातार सीधी तस्वीरें आप एएनबी न्यूज के स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर यह भीषण आग लग चुकी है। गाजीपुर बॉर्डर की ये तस्वीरें, जहां पर इस वक्त में भयंकर आग लगी हुई है। नए कृषि कानूनों के विरोध में जहां किसान गाजीपुर दिल्ली यूपी बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं, जाम किया हुआ है और इसी बीच वहां पर आग लगने की सूचना मिल रही है। ये सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं। गाजीपुर बॉर्डर पे जो बिजली घर है उसके ठीक पास में यह भीषण आग लगी है। केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ पंजाब के साथ साथ हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर मौजूद हैं और इस वक्त जो जानकारी मिल पा रही है, गाजीपुर बॉर्डर जहां पर बिजली घर है वहां पर यह भीषण आग लगी हुई है। पुलिस हालांकि वहां पर मौजूद है, इस आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। करके या कोई ऐसी चीज जो है राख वगैरह जो भी होती है कूड़े की, वो सब रखी गई रही हो। यहाँ काफी मात्रा में सूखी घास थी
उसी में पकड़ लिया था, आप बुझा दी गई, कोई दिक्कत नहीं। कितनी गाड़ी लगी थी मौके पर? कुछ नहीं, एक बड़ी गाड़ी हमारी लगी है, इसी से बुझा दिया गया। ये काफी भारी संख्या में सूखी घास रखी थी, उसी में लगी थी, बुझा दिया गया। सर ये आग का और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर